राहुल गांधी ने कम ठगा है जी। जिक्का पूरा देश ठगा हो। 60 साल पब्लिक ने बहुत सम्मान करो, बहुत साथ दियो। दादा परदादा ने शुरू से ही ठगते आए हुए। तो पाकिस्तान के तो घर में घुस के मार रहे हैं हम लोग, सर्जिकल स्ट्राइक, एयर स्ट्राइक कर रहे हैं, तो पाकिस्तान से मुकाबला कहाँ है? पाकिस्तान को तो हम लोग पीट रहे हैं। कांग्रेस कार्य काम करती तो लोग कांग्रेस को ही वोट देते, क्यों मोदी जी की तरफ जाते? मंदिर बनी रही है। दूसरे जो कोर्ट का फैसला था सर। वोट का तो 70 साल तक कांग्रेस ने भी तो नहीं खुलवाया था। राजीव गांधी ने तो गेट बंद करवा दिया था। उन्होंने तो गेट बंद करवा दिया था, वहाँ कोई जा नहीं पाया। उन्होंने तो गेट खुलवा दिया, भले ही कोर्ट का फैसला हो। अच्छा, कुछ लोग कह रहे हैं कि अगली बार से जो दूसरे विपक्ष में ममता बनर्जी, केजरीवाल साहब, राहुल गांधी कह रहे हैं कि अगली बार चांस ही नहीं है। चांस। चलिए, अगली 15 अगस्त को लाल किले से प्रधानमंत्री मोदी तो नहीं झंडा फहराएंगे, क्या लगता है? मोदी ही फैलाएंगे। मोदी फहराएंगे? हाँ, क्या लगता है माता जी, लाल किले से झंडा कौन फहराएगा अगली? मोदी। इतना विश्वास क्यों है? कोई एक बता दीजिए, क्योंकि इस बार तो पहली बार हो रहा है कि जब एकजुटता के साथ सारे विपक्ष एक साथ आ रहे हैं। वो कुछ भी कर ले लेकिन मोदी ही आएंगे। हाँ, मोदी ही आएंगे। मैम, क्या नाम है आपका? प्लीज आप लोग साथ में आ जाइए। पूजा सेन। आप साथ में हैं? जी हाँ। प्रयागराज से हैं? जी हाँ, क्या लगता है योगी सरकार कामकाज कैसा कर रही है? बहुत ही अच्छा। अभी तक जिसने किसी ने भी जो नहीं किया तो वो उन्होंने कर दिखाया है, और समझिए। अगर सेंट्रल की बात करें सर, अगर साथ में आ जाए आप लोग, बढ़िया कर रहे हैं, मोदी बढ़िया कर रहे हैं। आपके हिसाब से? यस यस, मोदी भी। ये दिल्ली सेंटर में घूम रहे हैं, जो व्यवस्था दिख रही है ये किसकी व्यवस्था है? जो आज की सरकार उसी की व्यवस्था है ना। बढ़िया साफ सफाई, गार्डन, हर चीज़ देखने में इतना अच्छा लग रहा है। लाल किला गए थे, वहाँ भी घूमे हम लोग। इस बार झंडा फहरा रहे थे और बड़ा उनके एनर्जी भी दिख रही थी। यहाँ पे प्रधानमंत्री मोदी कहते नजर आए कि अगली बार भी 15 अगस्त को हम ही, यानी मोदी सरकार की ही यहाँ पे झंडा फहराएंगे, मतलब मोदी ही झंडा फहराएंगे। लेकिन राहुल गांधी, इधर ममता बनर्जी और उधर लालू यादव कह रहे हैं कि अगली बार लाल किले से बीजेपी की सरकार या मोदी जी तो खड़े होंगे भी नहीं। वो तो समय बताएगा ना, उसमें किसी को बताने की जरूरत नहीं, वो समय खुद दिखा देगा, बताएगा भी। आपके हिसाब से, जनता के हिसाब से क्या है समय? फिर जो अभी चल रहा है वही चलेगा ही, अभी चेंज होने वाला है नहीं कुछ। आप कह रहे लाल किले से मोदी ही आएंगे? बिल्कुल वही आएंगे। चीज़ों के रेट भी तो बढ़ रहे हैं, जैसे महंगाई जैसे रेट भी बढ़ रहे हैं। जो 400 कमाते थे वो 600 कमा रहे हैं, 600 वाले 900 पे जा रहे हैं। जैसे काम बढ़ा वैसे चीज़ें बढ़ रही हैं, काम आगे जा रहा है, सरकार आगे जा रही है और काम। चलिए एक एक करके पूछ ही लेते हैं। लोकसभा चुनाव 2024 में आपके हिसाब से कौन? मोदी जी ही आएंगे। मोदी जी, मेरे मोदी जी। जेब में पैसा ना हो, पूरा शहर घूम लो, कैश करते जाओ बस। अच्छा, मोदी कार्यकाल के 9 सालों में कोई 3, 4, 2, 1 आपके हिसाब से कामकाज, कार्य जो है उनका बेहतर है, जो आपकी सुविधा के लिए हुआ हो, वो बता दीजिए। सबसे अच्छी सुविधा किया भाई, धारा 370 हटाए वहाँ से, एक काम वो किए। मंदिर बनी रही है। दूसरे जो कोर्ट का फैसला था सर। वोट का तो 70 साल तक कांग्रेस ने भी तो नहीं खुलवाया था। राजीव गांधी ने तो गेट बंद करवा दिया था। उन्होंने तो गेट बंद करवा दिया था, वहाँ कोई जा नहीं पाया। उन्होंने तो गेट खुलवा दिया, भले ही कोर्ट का फैसला हो। लीगल था तभी तो खुल गया ना। एकदम मोदी कार्यकाल के बारे में अगर मैं जिक्र करूँ, बेहतर काम आपको क्या लगा मोदी सरकार? मोदी कार्यकाल में कुछ चीज़ें महंगी हुई हैं, लेकिन ये है कि सब सुविधाएं हमें मिल रही हैं। जैसे गैस की लाइन में 10-10 दिन हम सिलेंडर लेकर अपने कंधे पर रखकर घूमते रहते थे और सिलेंडर की नहीं मिलता था, वो सिलेंडर आज घर पहुंच रहा है। बहुत सारी चीज़ें हैं, चाहे शौचालय है, चाहे गैस है या कुछ भी है, वो बहुत सारी चीज़ें हुई हैं। और रोडों का भी विकास हुआ है हर तरह से। मानसिकता की बात कर रहे हैं तो इधर जितने भी विपक्ष हैं वो एकजुट हो गए हैं, इंडिया बन चुका है, उस पर आपकी क्या राय है? ये तो पहले से ही बनते आए विपक्ष, पहले भी 2017 में भी एकजुट हुआ था, 2019 में भी एकजुट हुआ था, तो तब भी विजय पाई थी, अब भी 2014, 2019 दोनों लोकसभा चुनाव। बिल्कुल। और इस बार नहीं लग रहा कि इस बार बहुत मजबूती से खड़े हो गए हैं और सब एकदम बिल्कुल तंज कसते जा रहे हैं? और एक मानसिकता की बात जो आप कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि नफरत फैलाने का काम अगर कोई काम करता है तो वो बीजेपी करती है, मोदी सरकार। नफरत फैलाने का नहीं, जो नफरत है उसे मिटाने का काम कर रही है। सबसे कौन मिटा रहा है? बीजेपी मिटा रही है। अगर सबसे ज़्यादा बात करें हम, जो केंद्र की योजनाएं हैं उनका सबसे ज़्यादा 70% जो है मुस्लिम समाज फायदा ले रहा है। जैसे 1-2 अगर योजनाओं का नाम आप ये जो 5 लाख आयुष्मान कार्ड योजना है, सबसे ज़्यादा मुस्लिमों के ये कार्ड बने हुए हैं। अगर नफरत फैलाने की बात है तो फिर तो मुस्लिमों के कार्ड ही नहीं बनने चाहिए थे। तो हम चाहते हैं कि बीजेपी केंद्र में अगर आती है तो ये जनसंख्या नियंत्रण बिल जरूर लेकर आए।
देश के लिए ज़रूरी है। के भाषण पे भी कई तंज कसे गए कि जो 15 अगस्त को उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी ने भाषण दिया वो दरअसल एक राजनीतिक तौर पे था, उनको अलग तरीके से लेना चाहिए था। जी क्या लगता है आपको? नहीं, भाषणों पे ये है कि ये तो विपक्षी राजनीतिक अखाड़ा है। हर एक दूसरे के चाहे संसद के अंदर दिए गए हों या लोकसभा की उसकी लाल किले की प्राचीर से दिए गए हों भाषण, राजनीतिक दल अपनी व्याख्यान करते ही हैं, एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप की राजनीति होती है। लेकिन देश के अंदर जो है विकास की राजनीति होनी चाहिए, आरोप से हटके। कांग्रेस काम करती तो लोग कांग्रेस को ही वोट देते, क्यों मोदी जी की तरफ जाते? आज मोदी जी काम कर रहे हैं या कोई भी राजनीतिक पार्टी काम कर रही है, विकास कर रही है, बहुत बिजली आ रही है गाँवों में, आज अच्छे से आ रही है, 18 से 20 घंटे बिजली आ रही है। बहुत बहुत शुक्रिया। क्या लगता है कि इस बार मोदी सरकार जो है उनका सुफरा साफ हो पाएगा, नहीं हो पाएगा? नहीं, मुझे नहीं लगता। आपको नहीं लगता? आपके हिसाब से कौन बेहतर सरकार है? मोदी सरकार सबसे अच्छी थी। मोदी सरकार। जैसे कि उन्होंने कई गिनवाए हैं कार्य को, आप कोई कार्य गिनवाए जो मोदी सरकार की बहुत बेहतरीन रही? तो सेम था कि मुंबई एक्सप्रेस वे बना, उससे बहुत लोगों को रोज़गार मिला। और बहुत लोग पहले मुसीबत आती थी, रोड अच्छे नहीं थे, अब उनके लिए अच्छे बने। वहाँ पे उन्होंने गए, उन्हें अच्छा लगा, रोज़गार मिला। और युवाओं को क्या मिला है? युवाओं को सरकारी नौकरियाँ मिली हैं, बहुत जगह जॉब मिली हैं। पारिवारिक पार्टी है, उसमें कौन पारिवारिक? कांग्रेस जो है, आप शुरू से ही देख लिए, वो तो पारिवारिक पार्टी है। वो जो है बीजेपी की तरह नहीं है कि एक गरीब का बेटा भी राजा बन सकता है, उसमें तो राजा का बीजेपी की बात करते तो अमित शाह की भी बात कर लीजिए सर। हाँ, अमित शाह की भी बात कर लीजिए। बेटे के बारे में आपको पता ही होगा, बेटे जैसा है, बिल्कुल पता है जी। काबिलियत की बात बताइए। सेक्रेटरी हैं, लेकिन आप ये भी तो देखिए कि जो कांग्रेस हैं, राहुल गांधी हैं, क्या वही अध्यक्ष या पीएम के उम्मीदवार रहेंगे? अध्यक्ष तो बेचारे है भी नहीं। है भी नहीं, क्या है, वो चुनाव करते हैं, किसी को बैठा देते हैं, रहते वही हैं, सबका पागल काट देते हैं, पब्लिक का पर्चा भरवा देते हैं। बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत शुक्रिया। हाँ भैया, कौन आएगा 2024 में? जनता की पसंद कौन है और किसके हाथ में आना चाहिए देश की कमान? जिनके हाथ में है उन्हीं के हाथ में आना चाहिए। इनके हाथ में? मोदी जी के हाथ में, नो डाउट। मोदी जी। ऐसा क्यों लगता है? मोदी सरकार में ऐसा कौन सा कामकाज हुआ जो आपको फायदा पहुंचा गया? देखिए, फायदा व्यक्तिगत बेनिफिट्स सरकार से नहीं खोजनी चाहिए। सरकार किससे खोज? व्यक्तिगत बेनिफिट्स आप अपने फैमिली से खोज सकते हैं। फैमिली से क्यों करें भैया? व्यक्तिगत हम टैक्स देते हैं तो सरकार से खोजेंगे ना। नहीं, सरकार आपको क्या 10,000 रुपये की महीना पेंशन थोड़ी ना दे देगी। सरकार आपको पेंशन नहीं दे देगी। सरकार का काम है आपको रोजगार उत्पन्न कराना। सबसे बड़ी चीज़ है देश की सुरक्षा। आज आप इंडिया गेट पे निजी तौर पे फायदा ही हुआ ना। फायदा ही हुआ, लेकिन ये सामूहिक बेनिफिट्स हुआ। यहाँ अगर इंडिया गेट पे आप सब लोग आके घूम रहे हैं तो ये सबका बेनिफिट हुआ, ये सिर्फ मेरा पर्सनल बेनिफिट नहीं हुआ। तो आपको व्यक्तिगत तौर पे चाहिए भी नहीं? व्यक्तिगत तौर पे किसी को चाहिए ही नहीं। व्यक्तिगत तौर पे मुझे नहीं। गरीब को रोटी तो चाहिए, जिसके पास मकान नहीं उसको तो व्यक्तिगत तौर पे मकान चाहिए। तो जिन लोगों की जरूरत है उनको व्यक्तिगत तौर पे मिल रहा है ना। प्रधानमंत्री ग्राम आवास योजना क्या है? वही है, मिल ही रहा है व्यक्तिगत। सरकार व्यक्तिगत तौर पे भी फायदा पहुंचा रही है। हाँ, जो नीडी लोग हैं उनको मिलना चाहिए, लेकिन जो नीडी नहीं है उनको नहीं मिलनी चाहिए। बस रोजगार की कमी है लेकिन बीजेपी की सरकार में। रोजगार की कमी है। हमारे दो की जो पॉलिसी जो भारत सरकार क्यों नहीं ला तो नहीं पाई भैया, 10 साल से एक ही बात कहती है। लानी चाहिए। अगर हमारे 10 होंगे, जनसंख्या में बेतहाशा वृद्धि होगी तो वहाँ देखिए कितने सुंदर लाल किले के प्राचीर के नीचे सुभाष बाबू को जो तिरंगा सुभाष बाबू का जो लगा हुआ है, ये चीज़ें क्या है? आज बताइए कि मतलब लगभग 63 के बाद वहाँ जो खाली था ज़मीन, वो जगह खाली था, और उसके बाद सुभाष चंद्र बोस को जो वो सम्मान दिया गया है ना, हाँ, तो वहाँ पे जो देख कर दिल खुश हो जाता है। देश में तो सिर्फ एक ही लोग नहीं थे जो देश की आज़ादी में योगदान किया था, बहुत सारे लोग थे, लेकिन सिर्फ और सिर्फ कुछ ही लोगों, मतलब गांधी और नेहरू परिवार के अलावा लगता है कि सबको भुला दिया गया है। तो बीजेपी सरकार में आपको बेहतरीन सरकार लगती है, सबसे बढ़िया? नो डाउट। पाकिस्तान थर-थर काँप रहा है, इससे बेहतरीन क्या होगे? इनसे बेहतरीन क्या होगा? अच्छा, एक सवाल आपसे आखिरी है। हम जो हमारा देश है भारत, हम विश्व गुरु की बात करते हैं और हम पाकिस्तान से मुकाबला करें? पाकिस्तान से कहाँ मुकाबला कर रहे हैं? पाकिस्तान के तो घर में घुस के मार रहे हैं हम लोग, सर्जिकल स्ट्राइक, एयर स्ट्राइक कर रहे हैं, तो पाकिस्तान से मुकाबला कहाँ है? पाकिस्तान को तो हम लोग पीट रहे हैं।